नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 5वां जूलिया। तो दोस्तों, इसके लेखक हैं अंतोन चेखव। तो दोस्तों, इस पाठ को हम अभी पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल देवना आती है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृह स्वामी, हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठते हुए, शुक्रिया। गृह स्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सकता हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? ऐसा उन्होंने कहा। तो जूलिया बाद में बोलती है वितीन स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृह स्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी तो मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने नहीं, 5 दिन। 2 महीने नहीं, 5 दिन। गृह स्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए थे, 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जूलिया दबे स्वर में, जी, आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है। गुरु स्वामी माफ कीजिए। अरे भाई, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 नागे। हाँ, तो भाई छटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं अब? 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती है, रोते स्वर में, जी हाँ। जूलिया उदासी हो जाती है और रोते स्वर में कहती है, जी हाँ। गृह स्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। उसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ। गृह स्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना है और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कर रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं।
आगे नहीं कुछ कह पाती। गृहस्वामी: अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछते हुए: आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में: दिए होंगे नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27 41 में से बच्चे 14 क्यों, हिसाब ठीक है ना। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में: मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे। मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो भी मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी: जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दिए तो बचते हैं 11 रूबल। देते हुए: संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेते हैं, कांपते ही स्वर में: जी धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए: तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम मुझे इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगी है। जूलिया: जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है: जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों क्यों जी हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हो। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में: उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर: जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकाल कर। एक पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकाल कर। ये है तुम्हारे 80 रूबल। मैं अभी उन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया: क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न कर सके, बस खामोश रहे और सारी जादियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर और निर्मय और हृदयहीन संसार में लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अभी हम लोगों ने ये पाठ पढ़ लिया है, तो अभी इसका शब्द संसार भी पढ़ लेते हैं। रूबल मतलब रूस की एक मुद्रा, जैसे हमारे भारत की रुपये हैं। निर्मम मतलब निर्दयी। भीरू मतलब डरपोक। बोधा मतलब मूर्ख, गावदी और सुस्त। नागा मतलब वह दिन जिस दिन काम न किया हो। मुहावरे: ठग लेना मतलब धोखा देना, और हड़प लेना मतलब बेईमानी से अधिकार कर लेना और दूसरों की वस्तु हजम कर जाना। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने ये पाठ पढ़ लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्वाध्याय भी कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बाजू की बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए नए वीडियो आपको प्रथमता देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं इस पाठ का स्वाध्याय लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।